नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योतिष संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं बब्बन कुमार सिंह। मित्रों, आज जो है वार्षिक राशिफल की श्रृंखला में अंतिम राशि मीन की चर्चा करने जा रहे हैं। इसे आप लग्न और चंद्रमा दोनों से देख सकते हैं। राशिफल पर बात करने से पहले बताना चाहता हूँ, मीन अंतिम राशि है और ये मीन जो है अंतिम राशि होने के कारण 12वां भाव रिप्रेजेंट करता है, व्यय भाव को रिप्रेजेंट करता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये भाव जो है परम भक्ति को रिप्रेजेंट करता है। नवधा भक्ति है, नवम भाव को कहते हैं, या भक्ति जो है नवम है, लेकिन परम भक्ति जो है ये 12वें भाव से देखते हैं। और 12वें भाव में यदि मीन लग्न राशि यदि आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है, आपको वैराग्य लेने में, आध्यात्मिक मोक्ष लेने में सारी दिक्कतों को बताता है और बहुत अति भौतिकता की ओर लेकर जाता है। तो इस बात को समझ की जरूरत है, क्योंकि परम भक्ति जो है हम ईश्वर से करते हैं, या बने जो जहाँ हमारा सबसे ज्यादा ध्यान आता है, तो वो परम भक्ति को बताता है। तो मीन लग्न राशि के जातकों को जिनके अंदर परम भक्ति भाव जागृत है, निश्चित रूप से उनका जीवन उत्तम होता है। अन्यथा उनको दिक्कतें होती है मीन लग्न राशि वाले को। क्योंकि मीन लग्न राशि में जिन लोगों को जन्म हुआ है, वो एक बात ध्यान रखें कि उनको इस संसारिकता से ऊपर उठने का कहीं ना कहीं प्रयास करना चाहिए। क्योंकि 12वां जो भाव है, तनु भाव, लग्न भाव से या से क्या कहलाता है, 12वां भाव होता है और व्यय का भाव है। तो यहाँ आपके शरीर का व्यय होता है। यदि आप भौतिकता में ज़्यादा जीते हैं तो आपका शरीर खराब होता है, और क्या कहते हैं, हर तरह के लॉस को ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है। स्पेशली चूंकि तनु भाव है तो उस संबंध में आपको ध्यान रखना चाहिए। और चूंकि लग्न को नींद कहते हैं, तो इसीलिए क्या कहलाता है, 12वें भाव में जब अफ्लिक्शन होता है तो नींद वगैरह की समस्या आती है, चिंता वगैरह होती है। ये इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मीन लग्न राशि के जातकों को सबसे ज्यादा अपने को कहीं ना कहीं भक्ति और परम भक्ति, बेसिकली भक्ति नहीं, परम भक्ति जो हम परम ब्रह्म से करते हैं ना, उस तरह की भक्ति यदि हम करते हैं डे टू डे में, हम अपने में उस चीज को ला लेते हैं। देखिए, भक्ति काल के कवियों ने, खासकर कबीर ने या इस तरह के जो रचनाकारों ने है जो बात की है, वो चीजें क्या कहलाता है, वो परम भक्ति के सिलसिले में दिखता है इसमें उस चीजों को। आप खुसरो का नाम, अमीर खुसरो का नाम ले सकते हैं इसमें, जो 13वीं सदी में हुए थे, निजामुद्दीन औलिया के जो चेले थे। तो ये लोगों की यदि मुक्तक, उनका मुक्तक बहुत ये है, आप पढ़िए तो आपको समझ में आएगी। तो मीन के संदर्भ में वो देखने की जरूरत है। हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में मीन के लोग कई बार, मीन लग्न राशि के लोग कहीं मीन दिखते हैं। मीन मतलब भौतिकता, जो लोग भौतिक जीवन जी रहे होते हैं, वो कई बार क्या कहलाता है, इधर उधर की बात करते हुए बहुत ज्यादा दिखते हैं। मैंने जो मैं कह रहा हूँ उसके विपरीत स्वभाव दिखता है, कई बार मैंने देखा है। तो ऐसे स्वभाव से बचना चाहिए मीन के जातकों के, क्योंकि उसके कारण उनके जीवन में ट्रांसफॉर्म होता है। क्योंकि एक्चुअली मृत्यु का भाव यही है। अष्टम जो है आयु का भाव है, एक्चुअली मृत्यु का भाव ये है, जहाँ क्या कहलाता है आप, तो और जहाँ आप परलोक जाते हो इसके बाद। तो यदि आप भौतिक भौतिक होते हो तो एक दौर आएगा कि क्या कहलाता है, आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी नशे में आप पड़ सकते हो। नशे से रिलेटेड होता है। देखिएगा, मीन जब अफ्लिक्टेड हो जाता है तो आप सांसारिकता में बहुत ज़्यादा होते हो, और फिर चीज़ क्या कहलाता है, आपके लिए दिक्कत होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और मीन लग्न राशि 12वीं राशि है। शादी में इसकी बड़ी भूमिका होती है, विवाह के संदर्भ में इसकी बड़ी भूमिका होती है। बेड सुख से रिलेटेड है। और कई जो परंपरा है, इसको क्या कहलाता है, सेवेंथ की जगह कहती है कि इसी को देखना चाहिए शादी के लिए। ये एक्टिवेट होगा तभी शादी विवाह होगा। तो वैसे भी इस बात को ध्यान रखिए, शुक्र जो है, जो शादी के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, वो यहाँ परम उच्च के होते हैं 27 अंश पर। और इसलिए क्या कहलाता है, इसको संदर्भ ध्यान रखने की जरूरत। अब मैं आपको कुछ बातें अशोक उपाध्याय जी जो मीन लग्न के संदर्भ में करते थे, और मैं उसको राशि के साथ भी जोड़ कर देखता हूँ, तो वो कुछ बातें बताता हूँ। देखिए, इनके लिए 3 जो है ग्रह बहुत शुभ कहे गए हैं। गुरु स्वयं लग्नेश होने के कारण या राशि होने के कारण, चंद्रमा चूंकि क्या कहलाता है, एक त्रिकोण के स्वामी चंद्रमा होते हैं और एक त्रिकोण के स्वामी मंगल होते हैं। क्या होता है, 12 नंबर होता है, उसके बाद 5वां जो होता है 4 नंबर कर्क होता है, और 9वां जो होता है भाव, वो
वृश्चिक का होता है। तो ये है जलीय, बेसिकली 4, 8, 12 जो जलीय राशि हैं वही आपस में त्रिकोण है। तो जलीय राशि का ये है। तो इसको तो इनके इसलिए गुरु, चंद्र और मंगल का योग इनमें शुभ होता है। तो गजकेसरी योग भी शुभ होगा, जो मैं पहले कई बार बता चुका हूँ दूसरे लग्नों के संदर्भ में, राशि के संदर्भ में। तो उसको ध्यान रखिएगा, यहाँ ये हो सकता है। और दूसरा, इसमें क्या कहलाता है, योग शुभ होता है और इसका फल दशा भुक्ति में, उससे संबंधित ग्रहों के दशा भुक्ति में मिलता है। इसमें एक खास बात और होती है, चंद्र राहु केंद्र में बैठे हों इनकी कुंडली में, पंचमेश चंद्रमा होता है। यदि राहु के साथ बैठा हो केंद्र स्थान में, मतलब 1, 4, 7, 10 भाव में, तो निश्चित रूप से क्या कहलाता है, परिणाम अच्छा देता है। स्पेशली इसका रिजल्ट जो है राहु की दशा या अंतरदशा में मिलता है। इस चीज को, राहु की अंतरदशा दूसरे ग्रहों के भी दशा के अंतर यदि राहु की अंतरदशा आती है, उसमें भी इसका रिजल्ट मिलता है। इसी तरह से 5वें और 9वें भाव में, त्रिकोण का भाव है, इसमें लग्न भाव को नहीं हम ले रहे हैं, तो त्रिकोण भाव में 5वें और 9वें भाव में गुरु और राहु का भी शुभ परिणाम मिलता है। माने गुरु चंडाल योग, हालांकि मैं इसको बहुत अच्छा नहीं मानता, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसकी हानि होती है और कई तरह की बीमारी को भी इंडिकेट करता है गुरु राहु। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो लेकिन अशोक उपाध्याय जी, चूँकि देखिए हम सब लोग सांसारिक लोग हैं और सांसारिकता के संदर्भ में अशोक उपाध्याय जी ने जो अनुभव किया था वो बताया। तो राहु की दशा में इसका रिजल्ट मिलेगा, गुरु राहु जो होगा, क्योंकि राहु का स्वभाव है जिस भाव में बैठा होता है, जिस ग्रह के साथ बैठा होता है, उसका रिजल्ट रहता है। तो गुरु राहु यदि साथ में बैठे हैं तो गुरु का रिजल्ट देगा वो। तो राहु की दशा में वो फल मिलता है, रिजल्ट। और इसमें वो कहते थे कि कुछ व्यवसायियों की कुंडली में उन्होंने मार्क किया कि व्यवसायियों को जब ये क्या कहलाता है, कई बार विदेश में, माने राहु की दशा या अंतरदशा में विदेश में सफलता मिलती है, या एबनॉर्मल बिजनेस या क्या कहलाता है, कहना चाहिए से उनको फायदा होता है। उल्टा सीधा भी आप कह सकते हैं उसको, उससे फायदा होता है। राहु है, राहु का अपना स्वभाव, इस बात को साहु इन किन प्रकार काम कराता है, तो वो चीज़ें है। इसी तरह वो एक महत्वपूर्ण और बात कहते थे मीन लग्न के संदर्भ में, कि यदि व्यक्ति की लंबाई, मीन लग्न वाले व्यक्ति की लंबाई अच्छी हो, लंबाई अच्छी होती है। हालांकि देखिए गुरु जो है मध्यम लंबाई देते हैं, गुरु का अपना जो कैरेक्टरिस्टिक है। मीन लग्न वो कहते हैं कि प्रभाव, चूंकि एक्चुअली लग्न पर और नवांश पर जो प्रभाव होता है उससे हम देखते हैं क्या कहलाता है लंबाई को। ग्रहों का यदि कोई, जैसे शनि का प्रभाव आ जाए तो शनि लंबा बनाते हैं मूल रूप से, तो उस चीज को यदि प्रभाव आ जाए तो आपको क्या कहलाता, कहते हैं कि लंबाई अच्छी हो। यदि मीन लग्न के जातकों का, मैं राशि में भी इसको देखा हूँ कुछ, तो लंबाई अच्छी हो और बाह मुड़ा हुआ हो, माने लंबाई हो और बाह मुड़ा हो, तो उन्हें कहते अच्छी लंबाई हो तो बाह मुड़ा होता है। बेसिकली कहते थे कि किसी मीन लग्न के जातक की अच्छी लंबाई हो तो उसके बाह थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, थोड़ा सा। और कहते हैं कि ऐसे जातक यदि अहंकार में पड़ते हैं तो उनका पतन तय होता है। निश्चित रूप से एक बार पतन तय होता है और एक बार जेल जाने की, वो इस पर जोर देते थे कि जेल जाने की एक बार जेल जाने की नौबत है। माने मीन के जातक को देखिए, गुरु का भाव है, गुरु का वो है भाव है, कभी भी क्या कहलाता है अहंकार में नहीं पड़ना चाहिए। मैंने धनु लग्न के संदर्भ में कहा था कि उनके लिए कोई भी इमोरल एक्ट अच्छा नहीं है, और ये बात यहाँ भी मैं अपनी तरफ से जोड़ूंगा कि यदि मीन के जातक इमोरल ढंग से, जैसे राहु का कॉम्बिनेशन हो जाए गुरु के साथ, तो कुछ इमोरलिटी देगा वो। जैसे हमने व्यापारी के संदर्भ में कहा कि जिन लोगों का गुरु राहु होगा तो व्यापार में उसको एबनॉर्मल बिजनेस से चीज़ें मिलती है, तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि उसका रिजल्ट उसको बाद में कहीं ना कहीं भोगना पड़ेगा। स्पेशली संतान, यदि वो अपने बच जाएगा तो संतान के लेवल पर जाएगा। ये मेरा अपना मानना है। अशोक उपाध्याय जो कह रहे थे वो मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ। तो ये चीज है। इसके बाद कहते थे कि शुक्र यदि उच्च का होकर बैठा हो, पता साहब कहते थे कि शुक्र यदि लग्न में बैठा हो तो उच्च का हो जाएगा। यदि मीन में बैठा हुआ है शुक्र लग्न में, तो कहते थे कि जातक जो है सुख तो मिलता है लेकिन वो असली सुख नहीं होता है, नकली सुख। वो कहते थे कि नकली माने सुख होता है उसको। और मूलतः क्या कहलाता है, इसका जातक को रस नहीं मिलता है, माने वो मेटेरियलिस्टिक सुख ले लेकिन उसका भौतिक सुख का उसका कोई उसको माने उससे मन नहीं भरता है, सबसे बड़ी मन, बल्कि विरक्त, माने कुछ ना कुछ दिक्कतें होती है। दूसरी चीज की
बेसिकली गिल्ट फीलिंग होती है उसको, बहुत सारे जो वो उसका शुक्र के कारण जो गलतियां करता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि गुरु शुक्र का कॉम्बिनेशन जो होता है, जैसे ये अभी इस कुंडली में तो खाली राशि में बैठने से हो रहा है, लेकिन मैं मानता हूँ कि किसी भी तरह का संबंध बन जाए गुरु शुक्र है, जैसे राशि में बैठने से हो जाए, गुरु शुक्र आमने सामने हो, साथ बैठे हो, कई बार नक्षत्र लेवल पर भी मैंने मार्क किया। तो गुरु शुक्र का कॉम्बिनेशन में जातक जो है अर्ली लाइफ में अय्याशी करता है या गलतियां करता है, मैंने एक से ज़्यादा संबंध वगैरह में जा सकता है, मैंने वो हो सकता है, इमोरल हो सकता है, और बाद में फिर वो शुक्र जो है बाद में क्या कहलाता है, वो गुरु की शरण में आ जाता है, मैंने लास्टली उसको मोक्ष और दूसरी चीज़ों में आना पड़ता है, जो कि शुक्र ही उच्च का होता है। तो लेकिन शुक्र की आदत क्यों ऐसा शुक्र करता है, इसलिए करता है कि शुक्र जो है दैट गुरु है और भोग को रिप्रेजेंट करता है। तो अर्ली लाइफ में गुरु के साथ कॉम्बिनेशन में शुक्र हावी हो जाता है, और सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ में जब आप भोग कर लेते हैं तो आपके जीवन में जो नुकसान होता है उस भोग के कारण, फिर क्या कहलाता है, जो डंडे मारते हैं शनि महाराज आपको, जब दंड देते हैं तब आपको याद आता है, फिर मैंने आप फिर क्या कहलाता है मोक्ष की ओर चले जाते हो या आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हो। तो शुक्र और गुरु का कॉम्बिनेशन, और शुक्र आध्यात्मिकता देते हैं, इस बात को समझिए, लेकिन पहले वो भौतिक सुख देते हैं, और भौतिक सुख के कारण जो विपत्ति आती है उसके कारण आप फिर क्या कहलाता है आध्यात्मिक होता है। इस बात को मैं पहले कुछ लग्नों में इस संदर्भ में बात कर चुका हूँ, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा वो कहते थे कि मीन लग्न, अशोक उपाध्याय साहब कहते थे कि मीन लग्न और राशि के जातकों को मल्टीफेरियस नहीं होना चाहिए, बहुमुखी काम, बहुत सारे काम एक साथ नहीं करने चाहिए, ये असफलता का कारण होता है। उनको बहुत कंसंट्रेटेड वे में काम करना चाहिए। यदि फोकस्ड होकर काम करेंगे, केंद्रित होकर काम करेंगे तो उनको सफलता मिलेगी, लेकिन एक साथ कई जगह हाथ मारने की कोशिश करेंगे तो नुकसान होगा। ये उनका अनुभव था अशोक उपाध्याय जी का। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई मीन लग्न राशि के बारे में। अब हम इसके राशिफल पर आते हैं। राशिफल की बात करते हैं तो शनि इस बार क्या कहलाता है, मार्च के बाद इनके पहले भाव में आएंगे, क्योंकि शनि अभी मीन लग्न राशि का पिछले बार जब आए थे, खासकर मैं चंद्रमा की बात कर रहा हूँ कि जिन लोगों का चंद्रमा है, जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा है, तो 7.5 शुरू हो गई थी पिछले बार जब उसमें कुंभ में आए थे। अब कुंभ से मीन में आने वाले हैं, 29 मार्च को आएंगे। तो इनकी अभी तक तो मार्च तक इनकी शुरुआती चढ़ती हुई 7.5 थी। कई बार खासकर भौतिक जीवन में बहुत ज़्यादा से भौतिकता से की तरफ माने जुड़े हुए, भौतिकता से जुड़े हुए लोगों के जीवन में ये अचानक 12वां जब चंद्रमा से शनि आता है तो बहुत उठापटक करा देता है। इस बात को ध्यान रखिए किसी भी लग्न राशि में। तो मीन में स्पेशली बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि गुरु का न्यूट्रल संबंध है इनके साथ, शनि का न्यूट्रल संबंध है गुरु के साथ। तो इसलिए आप देखिएगा कि शनि बहुत सारे लोगों को हिलाया होगा, इस मीन लग्न राशि के जातकों को, जिन लोगों के शनि 12वें में आया होगा, स्पेशली चंद्रमा के संदर्भ में विशेष तौर पर लागू देखा है। और ऐसे लोगों को कुछ राहत महसूस होगा जब दूसरा 7.5 बीच वाली 7.5 शुरू होगी, जब शनि इनके लग्न पर या राशि पर आ जाएंगे। तो इसमें हेल्थ इश्यूज, शनि मैं हमेशा कहता हूँ शनि जब लग्न या चंद्रमा पर आए तो हेल्थ इश्यूज देते हैं, निश्चित रूप से क्लियर कट। लग्न पर भी मैं एकदम मैं तो मानता हूँ कि शनि चौथे घर में बैठे हों, शनि 7वें घर में बैठे हों, शनि 11वें बैठे हों, तो इस जगहों से वो दृष्टि देंगे, 11वें से तीसरी दृष्टि देंगे, 7वें से 7वीं दृष्टि देंगे, और चौथे भाव में बैठकर 10वीं दृष्टि से देखेंगे लग्न को। तो जनरली शरीर में कुछ न कुछ माने डर होता है और कुछ न कुछ आपको बीमारी होती है। कई बार इसमें क्रॉनिक डिजीज उम्र के उस पड़ाव में है, आपका दशा अंतर्दशा बता रहा है तो आपको मिलता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अभी लग्न में आ रहे हैं तो हेल्थ इश्यूज सबसे प्रोमिनेंट होने वाला है जब शनि पहले भाव में आएंगे, चाहे चंद्रमा से या लग्न से। और डिग्री यदि आपकी शुरुआती डिग्री है तो शुरू में ही आ जाएगा, डिग्री के आसपास आएंगे आपके जो चाहे चंद्रमा की या लग्न की जो डिग्री है उसी आसपास में रिजल्ट मिलता है। ऐसा नहीं है कि संभवतः, हाँ ये जरूर होगा कि डिस्टेंस में रहेंगे तो दूसरे ग्रह को भी कहीं ना कहीं प्रोवोक करेंगे, लेकिन अपने जो सीधा रिजल्ट देंगे जब 5-7 डिग्री आगे पीछे होंगे
5 डिग्री मान लीजिए आगे पीछे होंगे, तब वहाँ से उसका प्रोमिनेंट रिजल्ट देते हैं। अन्यथा शनि यहाँ से बैठकर यदि 10 डिग्री 15 डिग्री पर है तो दूसरे ग्रहों को वो करते हैं कि उस माध्यम से, जैसे कोई ग्रह छठे में आ गया तो शनि उस ग्रह के माध्यम से आपको देंगे वहाँ बीमारी, उस ग्रह के कारकत्व और उस जगह के हिसाब से आपको बीमारी देंगे। तो इस चीज़ शनि का अपना स्वभाव है, इस चीज़ को समझने की जरूरत है। तो मार्च तक तो ये इनका गोचर ज़्यादा कठिन मैं देख रहा हूँ, खासकर 7.5 वाले लोगों के लिए। लेकिन जब लग्न में आएंगे तो थोड़ा सा राहत होगी, स्पेशली काम काज के संदर्भ में मैं ये बात कहना चाहता हूँ। 12वें में आते हैं तो एक तरह से अचानक से आपको सेटबैक देना शुरू करते हैं आपके काम काज में, लेकिन जब लग्न में आएंगे तो यहाँ से थोड़ा सा बहुत स्लो मोशन से शुरू करेंगे। एक्चुअली शनि जब तीसरे भाव में जाते हैं तो रिजल्ट देना शुरू करते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। लेकिन लग्न में या राशि में आए हैं तो यहाँ आपको क्या कहलाता है, थोड़ा सा यहाँ से आपको जो आपको सेटबैक दिया होगा उस सेटबैक से उबरने में मदद करेंगे। कहना चाहिए कि इस समय आप सोचना शुरू करेंगे, कुछ काम छोटा मोटा फिर से शुरू करेंगे। इस तरह की स्थिति शनि जब आते हैं तो जिन लोग की कुंडलियाँ अच्छी हैं उनको ऐसा कुछ निगेटिव रिजल्ट नहीं होगा, ये बात मैं बता देता हूँ। 7.5 भी उनको दिक्कत नहीं देती। और खासकर वो मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि किसी को 7.5 तंग नहीं कर रही है तो आप देखिएगा इस दौर में, खासकर जैसे शनि 12वें में आए, बहुत सारे लोगों को नहीं महसूस हुआ होगा, मीन राशि के जातकों को। तो स्पेशली ध्यान रखिए कि उनके यदि पिताजी जिंदा हैं, दादाजी जिंदा है, तो उन लोगों पर उसका असर हुआ होगा। बाप दादों का जो पुण्य है वो हमको बचाता है, हमेशा याद रखिए। जैसे बैंक में आपको अच्छा खासा डिपॉजिट हो तो आपकी क्या कहलाता है, नौकरी चली भी जाए तो आप अयासी से में या बेहतर ढंग से लाइफ जी लेते हैं। लेकिन जिसके पास पैसे नहीं, वो गरीब आदमी जिसके पास दैनिक आमदनी पर या मंथली इनकम पर निर्भर है, उसका नौकरी बंद हो जाए तो क्या हो जाएगा आप सोचिए। वो शनि स्थिति कर देते हैं। तो आपके बाप दादी जिंदा हैं और उनका पुण्य है तो वो अपने पर झेल लेंगे आपकी चीज़ों को। तो इसलिए कई लोगों को मीन लग्न, स्पेशली राशि के संदर्भ में बताना चाहता हूँ, लग्न पर भी कुछ हद तक लागू होता है। तो इस चीज़ को समझने की जरूरत है। इसके बाद क्या कहलाता है, ये जो शनि आएंगे तो शनि आपके चूंकि पहला भाव होता है, जन्म स्थान को रिप्रेजेंट करता है, तो शनि यहाँ निश्चित रूप से क्या कहलाता है, आपको कहीं ना कहीं आप यदि जन्म स्थान से पर रुके हुए हैं तो यहाँ से कहीं ना कहीं शनि बिलगाव के ग्रह है, तो अलग करने की कोशिश कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। माने आप अगले निकलने से पहले आपको यहाँ से, खास तौर पर आपकी कुंडली में शनि राहु का प्रभाव है तो आपको इस पीरियड में आप अपने नेटिव प्लेस से निकलकर बाहर जा सकते हैं, जन्म स्थान से निकलकर। उन लोगों के संदर्भ में कह रहा हूँ। उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं तो ये शनि आपके लिए ज़्यादा कष्टकारक हो सकते हैं, खासतौर पर यदि आपने भौतिक जीवन ज़्यादा जिया है तो इस समय आपको हेल्थ के ज़्यादा इश्यूज दिख रहे हैं। वृद्धावस्था में इसके रिजल्ट ज़्यादा कठिनाई होंगी। मैं उसको 60-65 के बाद की स्थिति को स्पेशली देखने की जरूरत है। और शनि क्या है, दुख और सुख को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने ये पहला भाव दुख और सुख को रिप्रेजेंट करते हैं। तो शनि यहाँ जब आएंगे तो आपको ज़्यादातर दुख की जगह सुख की जगह दुख का अनुभव होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि भौतिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन है तो मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि जो मैंने अभी बात कही वो सब क्या कहलाता है, निगेट हो जाएगा। उसमें से बहुत सारी बातें आपके जीवन में लागू नहीं होंगी। इस बात को समझने की जरूरत है। लेकिन एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, ये जो भाव है हमारे प्रपंच का भाव है, हमारे अभिमान का भाव है। लग्न ही हमको देता है ना, हमारी वो पहचान क्या होती है, पहचान तो लग्न से ही होती है, शरीर से होती है ना। मन वाले लेवल में तो बाद में लोग समझते हैं, लेकिन तो खासकर लग्न के संदर्भ में बताता हूँ तो अभिमान आएगा जिन लोगों को, और ये शनि देगा अभिमान। शनि क्यों अभिमान देंगे, यदि आपकी कुंडली में भौतिकता कुंडली है, राहु का इम्पैक्ट ज्यादा है, शनि रहे, तो शनि उसमें क्या कहलाता है, आपको अहंकार देंगे, अभिमान देंगे, और उसके कारण कहीं ना कहीं दिक्कतों को क्रिएट करेंगे। क्योंकि उनका काम है पहले आपको फंसाते हैं गलत चीजों में और फिर क्या कहलाता है, दंड देते हैं, ताकि आप इजी गोइंग और जो चीजें जो भौतिकता में जो भोग का जो अधिकता है उस संदर्भ में मैं कह रहा हूँ। भोग यदि आपकी कुंडली के
संदर्भ में है तब तो दिक्कत नहीं है। आपके बाप दादों, अब इसको देखिएगा कि बाप दादों का जितना ज़्यादा पुण्य होगा उस हिसाब से आपका भोग आपको अवेल कर सकते हैं। यदि बाप दादू का पुण्य कम है तो आप एबिलिटी आपके लिए कम उपलब्ध होगा। यदि आपके बाप दादों का कर्म माने पिछले जन्म का कर्म यदि अच्छा है तो आप, बहुत सारे लोग क्या कहलाता है गलती करते हुए भी जीते रहते हैं, उनको कोई, जैसा एग्जाम्पल लोग लेकर आते हैं ना कि हम फलाने को देखते हैं कि वो सारी गलती कर रहा है उसके साथ कुछ नहीं होता है। अरे भैया, उसके बाप दादों का सुकर्म है, पिछले जन्म का सुकर्म है, इसलिए क्या कहलाता है उसकी गलतियां क्षम हो रही हैं। लेकिन आज न कल वो जब डिपॉजिट खत्म हो जाएगा, बैंक में जमा रुपया खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? उसको भी क्या कहलाता है बाहर निकलना पड़ेगा, भीख मांगना पड़ेगा। समझ लीजिए इस बात को। जब तक आपके पास डिपॉजिट है, चाहे पुण्य के रूप में चाहे पैसे के रूप में, आप समझिए, तब तक आपकी राहत है। लेकिन जिस दिन गलतियां आप कर रहे हैं तो एक दिन न उसकी सजा तो होनी है। सबके, किसी भी लग्न राशि में आपका जन्म, और मीन चूंकि गुरु की राशि है तो इनको ध्यान रखना है कि इनको उस तरह की गलती से बचना है। तो अभिमान यदि करेंगे, अभी मैंने बताया कि जो लंबे हाइट वाले होते हैं, अशोक उपाध्याय जी कहते थे, उनका हाथ थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है या झुका हुआ होता है, और ऐसे लोग अभिमान करते हैं तो उनको एक बार जेल जाना ही पड़ता है। तो ये सही उन्होंने कहा। मैं इस बात से मैं ओवरऑल उसको कहता हूँ कि भाई मीन के जातकों को किसी तरह का अहंकार नहीं पालना चाहिए। आपको तो ये राशि डिजर्व होने की है। शनि आपकी कुंडली में खराब होंगे जन्मांक में, और अभी आ रहे हैं 12 भाव में, 12वें भाव में आपकी कुंडली में, तो आपको क्या करेंगे? डिजर्व करने के लिए विवश करेंगे। आपकी जो पहचान है उसको खत्म करना चाहेंगे। हम लोग पहचान क्या मानते हैं? शरीर को पहचान मानते हैं, उसके बाद हम जिस पोजीशन पर होते हैं उसको मानते हैं। हमारे पास 2 कार है कि 4 कार है, या 2 मकान है कि 4 मकान है, इसी को हम मानते हैं ना पहचान है। हम कहते हैं हमारा नाम ये है, तुम हमको जानते नहीं हो। पॉलिटिशियन और गुंडे इस तरह की बातें करते हैं, राजनीतिक लोग भी इस तरह की बातें करते हैं, मुझे जानते नहीं, मैं फलाना मिनिस्टर हूँ। या बड़े ब्यूरोक्रेसी में सीनियर लोग, बाबू लोग जो बड़े पोजीशन पर बैठे, IAS IPS, ये लोग भी, मैं IPS हूँ, SP हूँ, DIG हूँ, IG हूँ, डायरेक्टर जनरल हूँ, इस तरह की बातें जो लोग करते हैं, खासकर अहंकार होता है। सबकी बात मैं नहीं कर रहा, सब लोग इस तरह की बात भी नहीं करते हैं, लेकिन उसमें से जो लोग इस तरह की बात करते हैं, तो ऐसे लोगों को, खासकर मीन लग्न राशि के लोगों को तो सतर्क रहना चाहिए। शनि आए हैं, वो पहले इस तरह की गलती आपको कराएंगे, और उसके चलते जैसे अब आए दिन अखबारों में आता है, फलाने कलेक्टर ने किस बच्चे को मार दिया, पुलिस के बड़े अधिकारी ने किसी को गाली दे दी। आजकल क्या हो रहा है, ऑडियो वीडियो का ज़माना हो गया, तुरंत ऑडियो वीडियो होता है, वो हो जाता है, पब्लिश्ड हो जाता है, या क्या कहलाता है, रिलीज हो जाता है। फिर क्या होता है, ना उनको प्राइम मिनिस्टर बचा पाते हैं, ना मुख्यमंत्री। कुछ सीमा तक बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप इस पब्लिक में आ जाते हैं तो ना प्राइम मिनिस्टर आपको बचाएगा, ना चीफ मिनिस्टर बचाएगा। आप कितना ही बड़े पोजिशन पर हो, नहीं कुछ तो आपको क्या कहलाता है, ट्रांसफर तो हो ही जाते हैं आप। तो मीन लग्न राशि के जातक, ऐसे लोग, शनि आ रहे हैं चंद्रमा और लग्न पर, ऐसे लोगों को किसी तरह का अभिमान नहीं करना चाहिए, वो उनको दिक्कत को बताता है। और ऐसे अभिमानी लोगों को, जो अभिमान से जी रहे हैं, मीन लग्न राशि के, ऐसे लोगों को इस दौर में अपनी ही सोसाइटी, अपनी ही जिस ब्रदरहुड में वो जी रहे हैं, जिस जाति समुदाय के हैं, वो भी उनको आरोप लगाएगा। शनि आए हैं, ठीक है, शनि और राहु क्या करते हैं, विद्रोह का रिबेलनेस दिखाते हैं। सूर्य के साथ शनि होता है तो क्या होता है, आदमी अथॉरिटी के खिलाफ ये करता है, यही राहु काम करता है। राहु को कहा ही जाता है शनिवत राहु। तो शनि राहु का ये स्वभाव है। तो शनि यदि है और डिग्निटी नहीं है आपकी कुंडली में पहले से जन्मांक में, शनि यहाँ 12 नंबर में आया है, डिजर्व करने को बता रहा है, तो गलती कराएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको गलती क्यों कराएंगे, क्योंकि आपको वैराग्य लेना है, आपको आध्यात्मिक होना है। अब आप भौतिकता में जी रहे हो, आप सोच रहे हो कि हम तो बड़े पोजीशन पर हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास पोजीशन है, पावर है। भैया यहाँ बड़े बड़ों, जो बेस्ट राजाओं का, फ्रेंच जब रिवॉल्यूशन हुआ तो बादशाहों का, मैंने क्या कहलाता है, वहाँ के किंग्स क्या कहलाते हैं, एग्जीक्यूट किए गए। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन की एक बात बताता हूँ कि जो एग्जीक्यूशन के लिए जो एक स्पेशल एग्जीक्यूशन का मशीन तैयार कराया था, नाम मैं भूल, ब्रदर्स क्यू या क्या नाम मैं भूल रहा हूँ
उसकी भी वो उसी हथियार से मारा गया, उसकी भी उसी तरह से क्या कहलाता सजा हुई। जब तक पावर में रहा, पावर से माने जब दूसरा गुट मजबूत हुआ तो उसको फ्रेंच जो रिवॉल्यूशन हुआ उसमें कई माने 8-10 सालों में बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे लोग बदलाव हुआ। तो मैंने कहा कि बड़े बड़े टॉप पोजीशन पर बैठे हुए लोगों की दुर्गति हो जाती है। तो हम सामान्य लोगों की बात छोड़ दीजिए, आप ब्यूरोक्रेट हैं, कुछ भी हैं, क्या कहलाता है, बिजनेस क्लास के लोग हैं, आप आपके पास पैसे ज़्यादा हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी में आप शीर्ष पर हो सकते हैं, लेकिन समय, शनि समय को बताते हैं, इसीलिए क्या कहलाता है, इनको कंट्रोल करने वाले महाकाल हैं। मैं भोपाल से बात कर रहा हूँ, हमारे से बगल में 200 किलोमीटर पर उज्जैन है, महाकाल की नगरी है। कहते हैं कि शनि को महाकाल ही नियंत्रित करते हैं, इसलिए कि काल को बताते हैं शनि। तो काल आए हैं आपके लग्न या उस पर, तो आप किसी भी तरह की गलती करने से बचिए, क्योंकि शनि आते हैं 7.5 में तो स्पेशली, लेकिन ऐसे भी लग्न पर आए हैं तो अभी आप बचिए, इसलिए कि आपकी एक छोटी सी गलती आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है। अपने ही लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। जो लोग इस समय क्या कहलाता है ये करते होंगे, जुआ वगैरह खेलते होंगे, खासकर किसी कंपनी या किसी दूसरे वगैरह लोगों के लिए, ऐसे लोगों को इस समय क्या कहलाता है जेल जाने की नौबत आ सकती है। शनि आए हुए हैं प्रथम भाव में। कालिदास जी कहते हैं पहले भाव को दूसरों के लिए जुआ खेलने वाले का पोजीशन बताते हैं। तो जो लोग गैमलिंग करते हैं, मैं किसी तरह की गैमलिंग की बात कर रहा हूँ, गैमलर के लिए शनि कहीं ना कहीं नुकसान करने जा रहे हैं। यदि आप गैमलिंग करते हैं तो निश्चित रूप से आपको क्या कहलाता है नुकसान करने जा रहे हैं। शनि एक चीज में आपको मदद करेंगे, यदि हाइब्रिड वगैरह मैंने ये आपकी संतान वगैरह नहीं है तो आप क्या कहलाते कृत्रिम गर्भाधान वगैरह में, इस मामले में, और वाकई में आप संतान के लिए बेहद इच्छुक हैं और आपकी संतान की स्थिति नहीं दिख रही, तो वो हाइब्रिड टाइप का जो होता है आजकल बहुत सारा है, जो लोग कृत्रिम गर्भाधान वाला जो है उसमें आपको मदद करेंगे कहीं ना कहीं। ये पहला भाव जो है नींद का भाव है, तो शनि यहाँ आए हैं तो कहीं न कहीं जो अति भौतिक लोग हैं उनको उनकी नींद उड़ाने वाले हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। 7.5 वाले को तो निश्चित रूप से नींद उड़ी रहेगी, उसके कारण मानसिक बेचैनी वगैरह सब चीज़ें दिख रही है। शनि देखिए पहला भाव प्रज्ञा का भी भाव है, महाज्ञान का भाव है, तो शनि यहाँ बहुत सारे लोगों को ज्ञान कराएंगे। और हमने जब जो जनरल प्रेडिक्शन किया था देश दुनिया के लिए, तो उसमें मैंने कहा था कि शनि 12 नंबर में आ रहे हैं, दुनिया भर में बड़े बदलाव हुए थे। और उस समय शनि के साथ राहु भी थे, आज से 50-55 साल पहले 1900 उस समय क्या कहते हैं 68 में आए थे शायद, हाँ 68 में आए थे। तो उस समय आप देखिए दुनिया में बड़े बदलाव हुए थे। यूएस में देख लीजिए, चेक में क्या कहलाता है स्प्रिंग हुआ था, वहाँ क्या कहलाता है रूस के जो रूसी सेना घुसपैठ कर गई थी और कम्युनिस्टों को बिठा दिया था, तो उसके खिलाफ छात्रों का जबरदस्त आंदोलन हुआ था। बसंत ऋतु में हुआ था बहुत बड़ा आंदोलन, लाखों लोग क्या कहलाता है प्राग की सड़कों पर उतर आए थे। भारत में भी क्या कहलाता है बहुत सारे सरकारें जो हैं का बदलाव हुआ था उससे जस्ट पहले, और क्या कहलाता है बहुत उठापटक हुई थी भारत में। एक तरह से नेहरूवियन मॉडल क्या कहलाता है एक तरह से ध्वस्त हुआ था, पहली दफ़ा कहना चाहिए सब 68 के आसपास में शनि राहु का वो है। तो कहने का मतलब ये है कि और दुनिया भर में आप देखिएगा बहुत सारे उस दौर में ब्रिटेन से बहुत सारे देशों का, बहुत सारे मतलब 7-8 देशों का वो हुआ, क्या कहलाता है स्वतंत्रता मिली, आज़ादी मिली। तो ये बदलाव कम होता है, और इस समय तो शनि राहु भी रहेंगे, तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि 2 महीना क्या कहलाता है मई से मार्च से लेकर मई तक रहेंगे, तो इसमें से बहुत सारे लोग इसके शिकार हो सकते हैं। अब काफ़ी लोग कहेंगे नेगेटिव बात कर रहे हैं, भाई नेगेटिव चीज़ें दिख रही है भौतिक, क्योंकि अधिकांश लोग भौतिकवादी हैं। माने 1% से भी बहुत 1% क्या उसको पॉइंट में जाइएगा तो 0.000 करना होगा। ये लोग आध्यात्मिक या वैराग्य की स्थिति में रहते हैं। तो अब अधिकांश लोग भौतिक हैं, तो आया है आपका 7.5 मिड का है, तो आपके साथ तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा यदि भौतिकवादी है। ईगो किसी तरह का अहंकार है तो उसको नाश करने का काम करेंगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इस दौर में ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको वो सब दिक्कत दिख रही है नींद का। और आपके घर में नानी या दादी हैं, नाना और दादी हैं, तो शनि क्या कहलाता है उनसे संबंधित कुछ चीज़ों को रिजल्ट बता रहे हैं, कुछ दिक्कतों को उनके जीवन में बता रहे हैं। और
मोक्ष की ओर भी जा सकते हैं, इस चीज़ को कहना चाहता हूँ। शनि की दृष्टि यहाँ से तीसरे भाव में रहेगी, 7वें और 10वें में, चूँकि तीसरा दृष्टि को होता है। तो शनि, मैं अभी आपको इसके बाद की बात बता रहा हूँ, मार्च के बाद। तो शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर जा रही है, तो ध्यान रखिएगा शनि की तीसरी दृष्टि है, तो आपके छोटे भाई बहनों के जीवन में कुछ इस समय उथल पुथल हो सकता है। यदि आप भौतिक जीवन जी रहे हैं वो लोग, तो निश्चित रूप से वो दिख रहा है। और उसके बाद ये दिख रहा है कि आपके पराक्रम को कहीं न कहीं संतुलित करने की कोशिश करेंगे। इसलिए क्या कहलाता है, एक तरह से वो संतुलन इस तरह का होता है कि अब आप जिस तरह से बहुत तेज़ दौड़ रहे हैं, अभी आप 100 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको अचानक क्या कहलाता है, महसूस होगा कि आपकी गाड़ी जो है 20 से ज़्यादा की स्पीड में नहीं चल रही है। तो आपको बड़ी बेचैनी होगी। 100 की स्पीड में चलने वाले लोग यदि 20 की स्पीड में आ जाएँगे गाड़ी, तो गाली ही देंगे रोड को और सारी चीज़ों को। तो ये सब चीज़ें दिख रही है, तो एक्शन जो है वो बहुत स्लो हो जाएगा, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं दिखेगा। लेकिन वो इसलिए कर रहे हैं शनि कि आपका एक्शन को करेक्ट करें, इस बात को समझिए। शनि कोई भी काम वो दंड देते हैं, आपको सुधारने के लिए करते हैं। शनि आपका दादाजी हो गए, जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं आपके घर में, जो आपको चाहता है कि आप गलतियां नहीं करें। उन्होंने गलती की है, बाप दादे गलती करके बहुत बच्चों को चाहते हैं कि वो गलती नहीं करने दें, लेकिन चूंकि ऑलरेडी गलती कर चुके होते हैं तो कई बार रोक नहीं पाते हैं। लेकिन जो उनके पास अनुभव है, आप भी उस एज में पहुंच जाइएगा और आपके पास उस तरह का ड्रामेटिक अनुभव होगा, तो आप भी क्या कहलाता है, अपने नाती पोते को बदलना चाहोगे कि भैया ऐसे जीना चाहिए, लाइफ ऐसे बताना चाहिए। लोग कहते हैं कि अपने तो जीवन जी लिया। अरे जीवन जी लिया तो उसका बुढ़ापे में उसका भोग भी कर रहे होंगे, नुकसान भी भोग रहे होंगे। उनका काम है, बड़े लोगों का काम है। तो शनि उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो चीज़ है। तो तीसरे भाव से संबंधित कम्युनिकेशन में यदि गड़बड़ी है तो ध्यान रखिएगा, इस दौर में वो क्या कहलाता है, आप कुछ गलत सलत बोल दीजिएगा, फिर पछताते रहिएगा। ये सब चीज़ें दे रही। मार्केटिंग के लोगों को, मीन के जातक जो मार्केटिंग है उनको सतर्क रहना चाहिए। इस समय डाउनफॉल कुछ दिख रहा है, इस तरह की चीज़ें थर्ड हाउस से देख सकते हैं। शनि की दृष्टि 7वें पर जा रही है। देखिए शनि जो है लग्न में, पहले देखिए, पहले राहु बैठे हुए हैं मई तक, फिर शनि आ जाएंगे मार्च से। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये शादी ब्याह के लिए कोई बहुत अनुकूल स्थिति नहीं है। ये जरूर है कि आपकी कुंडली में गुरु जो है वो अच्छी स्थिति में है। क्योंकि अच्छी स्थिति में इस रूप में कह रहा हूँ कि गुरु तीसरे भाव में बैठे हुए हैं मई तक। तो मई से पहले जब राहु यहाँ से निकलेंगे, तो उससे पहले क्या है, गुरु की दृष्टि 7वें पर है और शनि भी मार्च में आ जाएंगे। तो मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि मीन के कुछ जातकों को कि शादी की स्थिति ज़्यादा अच्छी है, क्या कहलाता है, मई तक अभी भी हो रही होगी। मई के बाद अकेले शनि की दृष्टि रहेगी सप्तम पर, राहु भी निकल जाएंगे, सेकंड स्थान पर चले जाएंगे। तो वो फैमिली मैटर में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस दे रहे हैं। पहले तो आपके लग्न पर बैठे हैं, तो लग्न पर शादी तो कराते हैं, थोड़ी सी दिक्कतें होती है, लेकिन तो अभी राहु शादी कराते हैं। शनि आ जाएंगे, राहु शनि दोनों होंगे, गुरु की दृष्टि सप्तम पर है, तो शादी की स्थिति दिख रही है। इसलिए मार्च से लेकर क्या कहलाता है, इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि शनि की दृष्टि हेल्प कर सकती है शादी विवाह में। लेकिन बाद में जब गुरु चले जाएंगे चौथे भाव में और शनि, तो उसमें शादी की स्थिति थोड़ी सी डावाडोल हो जाएगी। केंद्र संबंध से सप्तम पर होगा गुरु का, और गुरु बड़ी फास्ट मोड में है, तो वो चीज़ें हैं। तो लेकिन इसलिए मैं कहता हूँ, आपके लग्नेश भी हैं, राशिस भी हैं, तो इसलिए क्या कहलाता है, चौथे भाव में गुरु अच्छे नहीं कहे गए, तीसरे में भी अच्छे नहीं कहे गए, चौथे में, पांचवें में जाएंगे तो थोड़ा सा स्थिति अच्छी हो जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मई के बाद शादी की स्थिति में थोड़ी सी दिक्कतें ज़्यादा दिख रही है। तो शादी वगैरह करना है तो मई से पहले इस दौर में कर लीजिए। मैं दृष्टि 7वीं दृष्टि के कारण मैं कह रहा हूँ। इसके अलावा शनि जो है मई तक तो राहत दिख रहा है, क्योंकि बिजनेस के संदर्भ में 7वां और बिजनेस का है, तो बिजनेस के मामले में गुरु की दृष्टि जा रही है, पंचम दृष्टि जा रही है, तो वो हेल्प दिख रहा है। और शनि और गुरु होंगे, तो शनि जब आ जाएंगे मार्च में, राहु थोड़ा सा डिस्टर्ब करता हुआ दिख रहा है, राहु केतु उसके कारण डिस्टर्बेंस है, क्योंकि राहु केतु ऑलरेडी बैठे हुए हैं आपके, क्या कहलाता है। लेकिन मई में वो निकल जाएंगे, लेकिन मई में गुरु भी निकल जाएंगे। तो जो राहत गुरु दे रहे थे केतु के वहाँ बैठे होने से, 7वें भाव में होने के बहाने के बावजूद, वो राहत खत्म हो जाएगी। इस बात को अब केवल शनि की चीज हो जाएगी। तो शनि क्या करेंगे,
आपके पेस को रोक देंगे। यदि आप क्या कहलाता है, आपको 20% का ग्रोथ मिल रहा था बिजनेस में, तो ग्रोथ घट कर क्या कहलाता है, आपको 5%, 4%, 3% पर आ जाएगा। इस तरह को, क्योंकि शनि को तो भाई स्लो स्पीड में चलाना है, प्राकृतिक चक्र से निकालना है, तो वो एक चीज़ ध्यान रखिएगा बिजनेस के संदर्भ में। दूसरी चीज़ है कि शादीशुदा लोगों को, ऑलरेडी शादीशुदा लोगों के जीवन में यदि कुछ गड़बड़ियाँ होंगी, रिलेशनशिप में एक से ज़्यादा संबंध होंगे, तो शनि इस मामले में आपको तबाह करने का काम करें, उसको एक्सपोज कर सकते हैं। गलत जगह फिर आपकी आदत होगी तो किसी और रिलेशन में फंसाएंगे, या वो महिला या वो पुरुष आपको क्या कहलाता है बेनकाब कर देगा। तो इसलिए इस चीज़ को, गलत संबंधों वाले लोगों को वो आदत होती है, तो उसके कारण मैं कह रहा हूँ कि इस चीज़ का ध्यान रखें। सप्तम भाव जो है पार्टनरशिप का है, तो पार्टनरशिप में भी ध्यान रखिए, शनि की दृष्टि हो जाएगी मई के बाद, क्या कहलाता है अकेले दृष्टि होगी शनि की सप्तम पर, तो वो कहीं ना कहीं यदि पार्टनरशिप में आप गड़बड़ी कर रहे होंगे या ध्यान नहीं दे रहे होंगे, तो इस दौर में या तो पार्टनर आपके साथ धोखा कर सकता है, या कुछ परिस्थितियां अलगाव वगैरह की स्थिति दिख रही है, इस बात का ध्यान रखिए। इसके बाद दसम भाव पर जा रही है दृष्टि। पहले तो शनि की दृष्टि 9th पर है, क्योंकि शनि जो है 12th में बैठे हैं मार्च तक, तो 9th पर जा रही है, तो भाग्य को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब बहुत आसानी से चीज़ें नहीं दे रहे थे, लेकिन 10वें बार जब इनकी 10वीं दृष्टि जाएगी तो ज़्यादा कठिन स्थिति कर देंगे, 9 से भी ज़्यादा स्थिति कर देंगे। यहाँ सीधे वर्क प्लेस पर दृष्टि जा रही है, आपको एक तो निपुणता हासिल करनी होगी अपने काम में, और बहुत सारे लोग बगैर निपुणता भी अपनी किस्मत से सारे चलते रहते हैं, तो उस पर भी थोड़ा सा कंट्रोल ज़्यादा होगा, और मेहनत बहुत कराएंगे। 10वीं दृष्टि का मतलब कर्म, तो कर्म अच्छा, हाँ ये जरूर है कि आपका बहुत पहले से कर्म अच्छा है, आप लगातार कंटिन्यूअस मेहनत कर रहे हैं, तो ये दसम दृष्टि में शनि आपको रिजल्ट देंगे, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब दसम दृष्टि जाएगी 10वें भाव पर, लेकिन हाँ एक प्लस है इसमें, एक प्लस बात मैं भूल रहा था कि जुपिटर रहेंगे, क्या कहलाता है मई के बाद जुपिटर आ जाएंगे चौथे भाव में, वो दृष्टि जाएगी, तो आप जितनी मेहनत करेंगे उस हिसाब से रिजल्ट देंगे, इतना कह सकता हूँ, क्योंकि जुपिटर देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 10वें भाव पर दृष्टि है। शनि उसको रोक रहे हैं, प्राकृतिक चक्र पर लाना चाहते हैं, लेकिन गुरु फिर आ गए, घुस गए, उनकी दृष्टि हो गई, तो डबल, चूंकि 9 नंबर साइन है 10वां भाव, तो आपको क्या कहलाता है, कह सकता हूँ कि वो आपको ग्रोथ रहेगा बिजनेस में। जहाँ तक करियर के संदर्भ में बताऊँ, करियर के संदर्भ में आप ये देखिएगा, जो लोग नौकरी वगैरह कर रहे हैं, केतु बैठे हुए हैं मई तक छठे भाव में, और 10वें भाव पर क्या कहलाता है किसी की दृष्टि नहीं है, राहु नहीं, 10वें भाव पर किसी दृष्टि नहीं, लेकिन केतु वहाँ बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं सर्विस एटीट्यूड वाले लोगों को निश्चित रूप से अच्छा नौकरी में मई तक फायदा दे रहे हैं। लेकिन क्या कहलाता है, वहाँ से जब केतु निकल जाएंगे, निकल कर वो चले जाएंगे, क्या कहला है, बल्कि केतु आएंगे, सॉरी, केतु आएंगे आपके क्या कहलाता है मई के बाद, तो केतु आपको मई के बाद थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे हैं सर्विस एटीट्यूड वाले, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव लोग हैं मई के बाद उनको दिक्कत है। छठे भाव से हम नौकरी को देखते हैं, और 10th भाव पर लेकिन क्या कहलाता है दृष्टि है, क्या कहलाता है गुरु की, शनि की भी है, शनि की भी दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मई के बाद वाली जो स्थिति है, उसमें क्या कहलाता है कामकाज में थोड़ा चेक एंड बैलेंस रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। केतु तो सपोर्ट करेंगे कहीं ना कहीं यदि सर्विस एटीट्यूड है, कॉम्पिटिटिव है, हाँ कॉम्पिटिटिव लोगों के लिए दोनों स्थिति में गड़बड़ी है, मई के बाद ज़्यादा है। मैं बता देता हूँ, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, अहंकारी हैं, जो मैंने कहा अहंकारी हैं, तो इस दौर में डाउनफॉल हो सकता है उनका, इस बात को। और जहाँ तक इसकी बात है, क्या कहलाता है, इसलिए मैं कहूँगा कि जॉब वो यदि बदलना है, तो जॉब बदलने के लिए अभी समय नहीं था, ऑलरेडी शनि और आपके वहाँ से थे, क्या कहलाता है 12वें में थे, वहाँ से भी दिख रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि अभी मिड की 7.5 तक जॉब वगैरह बदलने की कोशिश नहीं करना है, जो है उसको बैलेंस करके लाइफ को जीने की कोशिश करना है, एक्सेप्ट करना है कि आपकी किस्मत में है, और जो भी दिक्कतें हो रही हैं उसको यदि आप कीजिएगा, तो इस दौर में गुरु और क्या कहलाता है शनि की दोनों की दृष्टि है, तो आपको ग्रोथ मिल सकता है, पिछले से समय से थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर नौकरी में भी स्थिति रहेगी, इतना मैं कह सकता हूँ।
अब मित्रों क्या कहलाता है, हम गुरु से बात कर रहे हैं। गुरु चौथे भाव में है, चौथे भाव में गुरु आए हैं। गुरु चौथे भाव में मई में आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले वो गुरु जो है थर्ड हाउस में है। तो थर्ड हाउस में गुरु उपदेश, थर्ड हाउस में उपदेश का कहते हैं, तो गुरु उपदेश देने का काम करते हैं। तो आप थोड़ा ठीक प्रीचक वगैरह है तब तो ठीक है, पृष्ठ वगैरह है तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज क्या कहलाता है, बहुत सपोर्टिव नहीं है कर्म क्षेत्र के संदर्भ में आपको कहूँ और इस बात को। और पराक्रम को घटा देते हैं, गुरु पराक्रम कराते तो नहीं है ना, शुभ ग्रह पराक्रम नहीं कराते, इस बात को देख। लेकिन इतना जरूर है कि उनकी दृष्टि आपके लाभ भाव पर जा रही थी, नई दृष्टि लाभ भाव पर जा रही थी। तो आमदनी को कहीं ना कहीं वो क्या कहलाता है, तीसरे भाव में बैठकर समेटे हुए थे और आमदनी आपकी ठीक करने की कोशिश कर रहे थे इस बात को। हालांकि शनि 12वें भाव में बैठकर खर्च बढ़ाए हुए थे, लेकिन क्या कहलाता है, गुरु आमदनी को भी बता रहे थे। लेकिन गुरु जब चौथे भाव में चले जाएंगे तो आमदनी भाव से भी दृष्टि खत्म हो जाएगी, सप्तम भाव से भी उनकी दृष्टि खत्म हो जाएगी। नई दृष्टि जो हो रही है गुरु की चौथे भाव से बैठकर, वो 8वें और 12वें भाव पर होगी। तो ये जलीय राशि का ही क्षेत्र है, चौथा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव जल त्रिकोण हुआ ना, तो इसलिए गुरु यहाँ आए तो इसमें, और भी 3 नंबर में आ रहे हैं। तो इतना मैं कहूँगा कि चौथे भाव में जब गुरु आ रहे हैं तो आपके माने आप यदि बैलेंस है तब तो ठीक है, माँ के साथ रिलेशनशिप वगैरह में कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आंतरिक सुख में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ज़्यादातर लोग तो बैलेंस लाइफ नहीं जीते हैं। उस संदर्भ में देखिएगा कि माँ के साथ संबंधों में या उनके हेल्थ में कुछ दिक्कतें जो गड़बड़ियाँ होंगी, यदि माँ की लाइफ स्टाइल गड़बड़ होगी तो वो सब चीज़ दिख रहा है, या उनके साथ रिलेशनशिप में आपका खट्टा मीठा अनुभव शुरू हो जाएगा। गुरु जहाँ जिस भाव में बैठते हैं थोड़ा भारीपन लिए रहते हैं। हालांकि देखिए चौथे भाव में गुरु कई बार अच्छे रिजल्ट भी देते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन गुरु की डिग्निटी भी होनी चाहिए। 3 नंबर में गुरु की डिग्निटी कोई खास नहीं होती है, इस बात को बताना चाहता हूँ। यही गुरु क्या कहलाता है 4 नंबर में होते हैं, जो कुछ दिन के लिए आएंगे, 1.5 महीने में। उस दौर में आपको थोड़ा सा चौथा गुरु थोड़ा सा लाभ देगा माँ के चीज़ों में, रिलेशनशिप में और सारी चीज़ों में। लेकिन इन जनरल मई के बाद गुरु जो है थोड़ा सा वो देंगे आपको, क्या कहलाता है, घरेलू मामले में कुछ टेंशन क्रिएट कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये गुरु जो है क्या कहलाता है, इनका काम क्या है, आंतरिक सुख को बढ़ाना है इनको। चौथे भाव में है तो आंतरिक सुख बढ़ाने के लिए आपकी जो प्रीवियस लाइफ स्टाइल की गड़बड़ियां हैं उसको कहीं ना कहीं बाहर लाएंगे, इस बात को समझिए। यदि माँ को आपने अवॉइड किया है, प्रॉपर ढंग से अटेंशन नहीं दिया है, तो इस समय अटेंशन देने के लिए मजबूर करेंगे। चौथे भाव में है घर प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ है, यदि आपने घर और प्रॉपर्टी को अवॉइड किया है तो गुरु उस पर ध्यान केंद्रित कराएंगे आपको। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं दिखा रहा है गुरु। ये माँ के संबंधियों का होता है, निकट संबंधियों का चौथा भाव होता है, तो उनको यदि आपने समय नहीं दिया है तो आपको उनको समय देना होगा। तो इस तरह की चीजें दिख रही है। चौथा भाव जो है क्या कहलाता है, एक चीज कहना चाहता हूँ कि ये चौथा भाव कुएं तालाब की खुदाई से रिलेटेड है, अ, अद्भुत मेडिसिन वगैरह रिलेटेड है। इस मामले में मैं जरूर कहता हूँ कि यदि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, क्योंकि राहु मई के बाद हो जाएंगे आपके 12वें भाव में, तो कुछ दान धर्म से संबंधित चीजें दिख रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये गुरु जो चौथे भाव में है आपसे क्या कहलाता है, दूसरों के लिए कुएं तालाब खुलवाने, पानी पीने के स्रोत खड़ा करने की स्थिति क्रिएट करेंगे। या दूसरा, यदि आप मेडिसिनल किसी भी से जुड़े हैं, मेडिसिन में किसी तरह से, तो आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों को फायदा दिलाएंगे, इस बात को मैं कहना चाहता हूँ। या आप रिसर्च क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, यदि साइंटिस्ट हैं, तो आप कुछ अद्भुत औषधियों का कर सकते हैं। जैसे अभी कोविड हुआ था, कोविड के समय लोगों ने कोविड का टीका इजाद किया। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है, इस तरह के स्थिति में लोग करते हैं। जैसे अभी आए हैं मीन में क्या कहलाता है गुरु, तो ये बात है। और मीन मीन कह रहे हैं, इसमें चौथे भाव में मीन के लिए आए हैं। तो यदि मीन वाला उस समय कोई होता, तो जैसा इस समय कोई आउटब्रेक हो, कोई बीमारी हो, तो उससे संबंधित कुछ चीज़ें, उसको निवारण के लिए आप कुछ कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें कहना चाहता हूँ। गुरु आपके विश्वास में कमी होगी। देखिए 4th हाउस विश्वास, ट्रस्ट को भी बताता है।
तो आप में जो ट्रस्ट की कमी होगी, इस ट्रस्ट को वापस लाने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस दौर में कुछ घटनाएं होंगी मिसट्रस्ट की आपके साथ। लोग धोखाधड़ी वगैरह कर सकते हैं, गुरु यहाँ चौथे भाव में बैठे हैं अपने लोग, तो आपको उसके कारण ज्ञान होगा कि माने आप देखोगे कि कोई ऐसा तो नहीं है कि हमने ये कुछ गलती की जिसके कारण हमारे साथ ये हुआ। तो ये सोचने की इस समय प्रेरणा मिलेगी, तो इससे कहीं ना कहीं आपका विश्वास लौटेगा, आस्था और विश्वास लौटेगा। यदि कुछ आपके साथ कुछ मिसट्रस्ट की घटनाएं होंगी, धोखा होगा, ये सब चीजें चौथा गुरु के कारण हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि ये चौथा भाव जो है स्थिर बुद्धि को भी बताता है। गुरु स्थिर बुद्धि उत्पन्न करने में आपको रोल दे। देखिए गुरु क्या है, प्राइमरी तो सूरज और चंद्रमा जो है क्या कहलाता है, लाइट को बताते हैं। सूरज तो लाइट के है ही, मेन स्रोत ही है, वो परावर्तित करके चंद्रमा के माध्यम से रोशनी देते हैं। लुमिनरीज बोले जाते हैं सूरज चंद्रमा। और क्या कहलाता है, इसके बाद गुरु है। और ये तीनों ग्रह जो है सात्विक ग्रह कहे गए, सूर्य, गुरु, चंद्र और सूर्य, ये तीनों सात्विक कहे गए। तो ये तीनों रोशनी देने का काम करते हैं। रोशनी मतलब ज्ञान। जिस सूर्य की रोशनी में हम आसानी से चीजों को देखते हैं, तो जब हमको ज्ञान होता है ना, तो हम हर चीज को बारीकी से देखना सीख जाते हैं और हम कोई भी गलत करने से बचते हैं। तो ये स्थिति दिख रही है, चौथा गुरु आपको ये इस तरह से देने की स्थिति को दिखा रहा है। इसके अलावा चौथा गुरु आपके चरित्र को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। तो चरित्र में जो आपके कैरेक्टर में जो कमियां होगी, उस फ्लोज को पहले बाहर निकालेगा और फिर उसको ठीक करेगा। ये चीज मैं कहना चाहता हूँ। शनि इसको कठोरता से करते हैं, ये मुलायमियत से करेंगे। इस चीज को समझने की जरूरत है। गृह प्रवेश का ये भाव है, ये है घर की, यदि किसी को की दिक्कतें हैं, इसमें भी गुरु कहीं ना कहीं यहाँ आए हैं। हालांकि निकलने के बाद वो रिजल्ट देंगे कई मामले में, लेकिन गृह प्रवेश वगैरह के मामले में गुरु ये कुछ रोल अदा कर सकते हैं। स्पेशली हम आपको बताते हैं कि जब वो 4 नंबर में आएंगे, जाएंगे ना कुछ दिन के लिए, 1.5 महीने में, और फिर उसके बाद लौट कर आएंगे आपके यहाँ, तो उस दौर में कुछ चीज़ें हो सकती है कुछ लोगों का गृह प्रवेश वगैरह। हालांकि अपने यहाँ इससे नहीं होता है उस पीरियड में, लेकिन कुछ चीज़ें दिख रहा है, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ। अल्टीमेटली तो 4 नंबर में अगले साल आएंगे, तो उस आधार पर चीज़ें। गुरु की दृष्टि 8वें में जा रही है, तो रिसर्च वगैरह के मामले में आपको निश्चित रूप से गुरु फायदा देने रहा है। क्योंकि जहाँ बैठते हैं उसका फायदा बहुत नहीं होता है, उसमें होता है तो कुछ दिक्कतों के साथ। लेकिन यदि आप रिसर्च के क्षेत्र में है, गुरु आपको यहाँ दृष्टि दे रहे हैं 8वें में, तो लीगेसी का फायदा दिखा रहे हैं। तो प्रॉपर्टी आपको, पैतृक संपत्ति वगैरह मिल सकता है। आप इन्वेस्टमेंट बैंकर वगैरह हैं तो आपको लाभ दिख रहा है। आप क्या कहलाता है, ड्रिलिंग वगैरह से जुड़े हैं, जमीन के अंदर की चीज़ों से जुड़े हुए, खदान वगैरह से, तो उस मामले में आपको लाभ दिखा रहा है ये। और गुरु की दृष्टि वहाँ है तो आयु को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, मीन के जातकों की आयु को भी प्रोटेक्ट कर रहा है दृष्टि के कारण। गुरु की जो 10वें पर जाएगी, जो 7वीं दृष्टि है 10वें पर जाएगी, तो 10वें भाव में जा रहा है, तो कर्म के मामले में। और वहाँ शनि की भी दृष्टि आ रही है, मैं पहले बता चुका हूँ, तो वहाँ ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, ऑलरेडी बता चुका हूँ। 12वें पर जो गुरु की दृष्टि जा रही है, वहाँ राहु बैठे हुए हैं मई के बाद। तो राहु वहाँ बैठे हैं, तो गुरु आपको क्या कहलाता है, राहु की जो कमी, राहु के कारण वहाँ जो दिक्कतें होंगी, हो रही होंगी, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो राहु जैसे क्या करेगा, आपको खर्च बढ़ा देगा। आप बहुत चकाचौंध लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कुछ चीज़ें। और राहु 12 नंबर में है, तो मैंने पहले ही किसी और संदर्भ में कहा, ये गुरु दृष्टि दे रहा है राहु पर, तो कहीं ना कहीं आप दान धर्म आध्यात्मिकता से जुड़ेंगे। आप, हो सकता है बहुत सारे लोग जो हैं ऑर्फेनेज से जुड़े, मैंने जो अनाथालय होता है उस वहाँ जाकर सर्विस करें। बहुत सारे लोग हॉस्पिटल पहुँचे, क्या कहलाता, पॉजिटिशियंस में कह रहा हूँ, हॉस्पिटल में वर्कर के रूप में काम करें। क्या कहलाता है, आश्रम जाए, आध्यात्मिकता के चेतना होने पर जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें दिख रहा है, तो ये प्रोमिनेंटली दिख रहा है। निगेटिव होगा तो क्या कहलाता, राहु जेल वगैरह दिलाएगा, लेकिन गुरु की दृष्टि है तो कहने का मतलब वहाँ से निकलने की व्यवस्था भी करेगा जल्द से जल्द। सारी चीज़ें अब देखिएगा। नींद वगैरह की जो स्थितियाँ खराब हो रही है, जो मैंने शनि के वहाँ बैठने से कहा, उसको भी कहीं ना कहीं थोड़ा शांत करने की कोशिश करेगा। राहु की जो भी बदमाशियां, जो क्या कहलाता है 12वें में बैठकर वो करेंगे वो सब। लेकिन राहु, मैंने कहा कि सामुदायिक सेवा, किसी ने भी पूछा शायद, सामुदायिक सेवा क्या कहते हैं भाई। सामुदायिक सेवा मैंने
जेल में लोग जाते हैं, उनको बहुत सारे लोगों को सामुदायिक सेवा से जोड़ा जाता है। आप कोई भी समाज की सेवा के लिए जोड़ते हैं ना, कोई भी बड़े बृहद समाज के, उसको सामुदायिक सेवा कहते हैं। जैसे आप महिला उत्थान में लग जाएं, आप क्या कहलाता है दहेज विरोधी अभियान में लग जाएं, जो समाज के बहुत सारे लड़कियों का भलाई करेगा, तो इस तरह की सामुदायिक सेवा है। आप किसी ऐसे इलाके में जैसे भूकंप वगैरह हो जाता है तो लोग जाते हैं, वो अपनी सर्विस देते हैं, वो हुआ सामुदायिक सेवा। सामुदायिक, तो इस तरह की स्थितियां दिख रही, राहु सामुदायिक सेवा की ओर वहां से इंडिकेट कर रहे हैं, 11 नंबर में बैठे हैं और गुरु की दृष्टि उसको प्रबल कर रही है। तो इस चीज में कहना चाहता हूँ। और दान धर्म इस समय लोग करेंगे, कहीं ना कहीं दान वगैरह करने की स्थिति दिख रही है। अब भाई हम राहु की बात करते हैं। राहु 12वें में आ रहे हैं। राहु 12वें में आ रहे हैं, लग्न में बैठे हैं। तो आपके राहु लग्न में बैठे थे और केतु साथ में बैठे, तो आपके जीवन में बहुत सारे लोगों के जीवन में अप्स डाउन तो कराया होगा, क्योंकि विपरीत स्थितियां हैं। राहु 6 नंबर में अच्छे होते हैं, केतु 12 नंबर में अच्छे थे। यहाँ उल्टा था, राहु बैठे हुए थे, तो दुनिया भर में बहुत सारा उठा पटक कराया है इस दौर में, आपने देखा होगा। तो चूंकि 12 नंबर में राहु अच्छे नहीं होते हैं, 12 नंबर में शनि अच्छे नहीं होते हैं, ये कहीं ना कहीं नुकसान को बताते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कुछ ना कुछ नुकसान झेला होगा। जो लोग नहीं झेले होंगे नुकसान, तो क्लियर कट समझिए कि उनके बाप दादों का उनका पुण्य साथ है। अदरवाइज तो राहु यदि आपके लग्न में आया हुआ है तो कुछ गलतियां आपको, हालांकि जो अभी गलती किए होंगे बाप दादों के पुण्य के कारण उसका रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन अभी जो गलती किए होंगे जब राहु यहाँ रहे होंगे, चूंकि लग्न और चंद्रमा पर बैठे हैं। हालांकि देखिए राहु चंद्र शक्ति योग को भी निर्मित करता है। महात्मा गांधी के 10वें स्थान पर राहु शनि है 4 नंबर में, और महात्मा गांधी ने अपनी कमजोरियों से उभर कर दुनिया को वो किया, क्या कहलाता है, उबारने का काम किया और महान हो गए, महात्मा हो गए। लेकिन वो शक्तिहीनता का भी काम करता है। तो राहु मीन में आया हुआ है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं कहा गया है मीन में। एक तो करप्ट करता है गुरु को, और गुरु की शुद्ध राशि है, परम भक्ति की राशि है। तो राहु क्या है, विद्रोह की राशि है। तो बहुत सारे लोग विद्रोही स्वभाव के हो रहे होंगे, और जिन लोगों ने विद्रोह किया होगा उनको रिजल्ट आज न कल तो भोगना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिए। केतु वहाँ छठे, मैंने आपके 7वें भाव में रिलेशनशिप में उठापटक तो करा ही रहे होंगे, तो वो सब चीज़ें। तो अब लेकिन क्या कहलाता है, स्थिति बदल रही है, ये प्लेसमेंट जा रहा है। मई के बाद राहु 12वें में जा रहे हैं, केतु आपके छठे में आ रहा है। ये तुलनात्मक रूप से बेहतर प्लेसमेंट, हालांकि सबसे अच्छा माना जाता है छठे में राहु हो और क्या कहलाता है केतु 12वें में। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा बेहतर मानता हूँ, लग्न और सप्तम की अपेक्षा ये एक्सेस बदल गया है, तो ये थोड़ा सा बेहतर है। हालांकि शनि आपके आ गया है, वो थोड़ा सा बेहतर नहीं है। और राहु पर चूंकि स्पेशली गुरु की दृष्टि है, तो इसलिए मैं बेहतर मानता हूँ। तो 12वें भाव में है, तो अभी मैं कहना चाहूँ पैर का ध्यान रखिए। नींद की परेशानी दिख रही है, तो हालांकि गुरु की दृष्टि है तो ठीक करेगा। मानसिक चिंता वगैरह दिख रहा है, ये सब चीज़ें दिख रहा है। और जिन लोगों ने गलत काम किए होंगे रिलेशनशिप में, उन लोगों के विवाह में कुछ दिक्कतें, ऑलरेडी विवाहित हैं तो दिक्कतें दिख रहा है। ये विवाह भंग का भाव है, इस बात को ध्यान रखिएगा। राहु शादी तो कराते हैं लेकिन विवाह भंग भी कराते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 12वें राहु कई लोगों को क्या कहलाता है, रिलेशनशिप में बिलगाव दे सकते हैं। इस चीज को समझने की जरूरत है। राहु केतु का एक्सेस, मैं हमेशा कहता हूँ दोनों एक दूसरे के हिसाब से कई बार काम करते हैं। राहु की जगह केतु काम करता हुआ कई बार दिखता है। तो आध्यात्मिक उन्नति वगैरह में आप कह सकते हैं राहु यहाँ हेल्प कर सकते हैं। 12 नंबर का है स्पेशली, तो उस मामले में ही राहु, और गुरु की दृष्टि भी है, तो इसलिए कह सकता हूँ। विदेश प्रवास में भी ये कुछ हेल्पिंग है। कुछ लोगों को विदेश से इस दौर में क्या कहलाता है, कुछ लाभ क्लियर कट दिख रहा है। गुरु की दृष्टि है तो इसलिए चीजें हैं। और स्पेशली राहु के कारकत्व से संबंधित चीजों में आपको क्या कहलाता है, लाभ ज्यादा होगा, इस चीज कहना चाहता हूँ। लेकिन राहु 12वें में कुछ रोग क्रिएट कर रहे हैं। शनि लग्न में बैठकर मार्च के बाद क्रिएट कर रहे हैं। तो हेल्थ का ध्यान रखना, मीन के जातकों को, जिन लोगों की कुंडली में पहले से छठा भाव पीड़ित हो या छठा भाव प्रबल हो, लग्न भाव कमजोर हो, तो ऐसे लोगों को इस पीरियड में अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। हेल्थ में कुछ ना कुछ दिक्कतें हो सकती। क्या विकार हो सकता है हेल्थ में? शनि 12वें में है तो पैर का ध्यान रखिए। 11 नंबर में है तो पैर से ऊपर पिंडली वगैरह का हिस्सा भी ले लीजिए। इसमें क्या कहलाता है, शनि की दृष्टि 6 नंबर पर है, कमर वाला हिस्सा ले लीजिए। 6 नंबर वो है तो पेट का लोअर एब्डोमेन
से चीज़ें संबंधित, कमर, लोअर एब्डोमेन, ये सब चीज़ों से संबंधित कुछ दिक्कतें दिख रही है। और राहु की दृष्टि क्या कहलाता है, 3 नंबर पर आ रही है, तो शोल्डर से संबंधित चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा। फिर क्या कहते हैं, 5 नंबर पर है, तो 5 नंबर कुछ लोगों की जिनकी कुंडली में ऑलरेडी होगा, 5 नंबर यदि ऑलरेडी प्रभावित होगा तो उनको हार्ट वगैरह का भी ध्यान रखना चाहिए। 5 नंबर जो है 4-5 नंबर से देखते हैं अपन हार्ट की समस्याओं को, तो उस चीज़ को भी इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद राहु की दृष्टि होगी 8वें भाव पर, तो क्रॉनिक डिजीज को बता रहा है 7वें भाव से, तो किडनी से संबंधित चीज़ों को ध्यान रखना। 7 नंबर जो है किडनी को बताता है, प्राइवेट पार्ट, ऊपरी प्राइवेट पार्ट को बताता है, तो इससे संबंधित कुछ समस्याओं को बता रहा है। तो मैं शनि राहु का दोनों का साथ जोड़कर 12वें राहु से बता रहा हूँ। तो इस मामले में चूंकि 12वां भाव भी जो है और इसकी दृष्टि 8वें पर भी जा रही, तो 12वें भाव में बैठकर राहु क्रॉनिक डिजीज को भी दे सकते हैं। जिनकी कुंडली में ऐसा होगा, दशा भुक्ति वैसे उसको क्लियर कर इंडिकेट कर रही है। बिना दशा भुक्ति की चीज़ों को लागू कीजिएगा तो बातें गलत हो जाएंगी। देखिए, मैं हमेशा कंडीशनल चीज़ें बताता हूँ, बिना कंडीशन की कोई चीज़ नहीं बताता हूँ, क्योंकि जब हम लोग चार्ट रीड करते हैं तो कई एस्पेक्ट को देखते हैं, तभी प्रिडिक्शन होता है, अदरवाइज प्रिडिक्शन नहीं होता। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने ट्रांजिट के प्रिडिक्शन में भी कॉम्प्लेक्सिटीज का थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी देता चलूँ। इस दौर में किसी के पिता और भाई की स्थिति की गड़बड़ स्थिति हो सकती है, ये चीज़ दिख रही है, स्पेशली पिता के संदर्भ में। राहु यहाँ बैठे हुए हैं, जिन लोगों का, तो उन कुछ लोगों को अपने पिताओं का भी ध्यान रखना चाहिए, उनके हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। राहु यहाँ आए हैं तो ऑलरेडी बहुत सारी गलत काम, क्रूर कर्म, गलत काम करने वाले लोगों को ध्यान रखना चाहिए। कुछ एक्सपोजर हो सकता है उनका, और उसके कारण आप अपने लोगों के बीच में या आम जनता के बीच में घृणा के पात्र हो सकते हैं। निगेटिव मैं कुछ चीज़ बता रहा हूँ, हालांकि मैं ज़्यादातर पॉजिटिव बताया हूँ 11वें राहु और गुरु की दृष्टि के कारण, तो मैं बताना चाहता हूँ। अच्छा, मित्रों, केतु की बात करते हैं। छठे में केतु आए हैं, केतु छठे में आए हैं, ये प्लेसमेंट अच्छा है उसके हिसाब से। पहले 7वें में थे मई तक, 18 मई तक, उसके बाद ये छठा में है, तो ये लेकिन ध्यान रखिएगा, केतु छठे में आए हैं और 5 नंबर साइन में बैठे हुए हैं, तो ये आपको थोड़ा सा सबसे पहले जॉब के फ्रंट पर यदि सर्विस एटीट्यूड है तो फायदा देंगे, कॉम्पिटिटिव है तो ध्यान रखिएगा कुछ नहीं आपको नुकसान देंगे, निश्चित रूप से नुकसान देंगे, कुछ एक्सीडेंट वगैरह भी दे सकते हैं। और ये रोग ऋण, ये भाव रोग ऋण शत्रु का है, और इसको मैं छह तरह के दोषों से जोड़ता हूँ। तो जिन लोगों में ये होगा, क्षेत्र के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद ज़्यादा होंगे, अहंकार ज़्यादा होंगे, तो ऐसे लोगों को केतु रुलाने का काम करेंगे। और इसीलिए मैंने कहा कॉम्पिटिटिव होंगे तो कॉम्पिटिटिव लोगों को ज़्यादा दिक्कत हुई, सर्विस एटीट्यूड वाले को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, मैंने कहा जॉब में भी और दूसरे भी फ्रंट पे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि 6 तरह के जो मैंने आप में कामनाएं बहुत होगी तो उसको भी पीड़ित करेंगे। केतु कामनाओं को पीड़ित करते हैं ना, मोक्ष कारक है। फिर क्या कहलाता है, बहुत ज़्यादा क्या कहलाता है, आप में मोह होगा तो मोह तोड़ने का काम करेंगे, लोभ होगा तो लोभ तोड़ने का काम करेंगे, अहंकार होगा तो अहंकार तोड़ने का काम करेंगे, ईर्ष्या वगैरह होगा तो मैंने जो भी निगेटिव ट्रेट्स हैं, जो पशुवत ट्रेट हैं, उसको तोड़ने का काम करेंगे। केतु छठे भाव में आए, और वो तोड़ने के लिए क्या करेंगे, आपके जीवन में रोग ऋण शत्रु बढ़ा देंगे, किसी न किसी रोग के शिकार हो जाएंगे। ऑलरेडी मैं चीज़ बता चुका हूँ, उस पर नहीं जाऊँगा। रोग आप पर लोन हो जाएगा ज़्यादा, या आपके जीवन में शत्रु बहुत हो जाएंगे। जो हमको रोग भी होता है शत्रु के कारण, हमारे शरीर में जब हमारे जो हमारी बॉडी के आ जाते हैं, एंटीबॉडी आ जाते हैं, वो हमको क्या कहलाता है, रोग देते हैं, वो भी तो शत्रु ही है ना। तो ऋण, रोग, शत्रु, एक तरह से आप देखिएगा तो ये हमारी दुर्बलताओं को बताता, क्षेत्र के दोषों को बताता। तो जिन लोगों की कुंडली में ये दोष होगा तो ध्यान रखना चाहिए। और छठा भाव है ट्यूमर का, क्षय रोग का, बड़ी फुंसी फोड़ा का, घाव, उष्णता माने हीट से संबंधित, हीट के कारण जो होने वाली बीमारी से, डिसेंट्री से संबंधित है, मैथुन से उत्पन्न बीमारी है, तो इन सब बीमारियों में विष है, विष को भी बताता है छठा भाव। तो ये सब चीज़ों के माध्यम से आपके जीवन में कुछ दे सकता है। और केतु जो है उन्माद बढ़ा सकते हैं, ध्यान रखिएगा।
जिनकी कुंडलियों में खराब स्थिति होगी, ऐसे कुछ लोगों को ये उन्माद बढ़ा देंगे, उसके कारण कुछ बड़ी गलती कर सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। 6 तरह के रस को भी बताता है, ये क्या कहलाता है छठा भाव। तो ये जो का 6 तरह का रस क्या होता है, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, ये 6 तरह के रस हैं। तो इस मामले में केतु ज्यादातर लोगों को जो अतिशय, यदि ज़्यादा अम्लीय खाना खाते हैं, ज़्यादा नमक वाला खाना खाते हैं, या ज़्यादा कषाय फिर क्षार जो कहते हैं ज़्यादा खाते हैं, यदि ज़्यादा खाते हैं तो केतु उसके कारण बीमारी देंगे। इस बात को ध्यान दीजिए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और बैलेंस, अल्टीमेटली बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, इसमें कहना चाहता हूँ वो चीज़ें। केतु आए हैं तो जिन लोगों को इस दौर में सौतेली माँ का भी भाव है, मैं देख रहा था भाव मंजरी में सौतेली माँ का के लिए भी छठा भाव इस्तेमाल किया है। तो जो सौतेली माएँ होंगी जिन लोगों के जीवन में केतु यहाँ आए हैं, तो उनके जीवन से उनका यदि आप वो पीड़ित कर रही हैं तो उनको कष्ट होगा निश्चित रूप से। जो सौतेली माएँ अपने बच्चों के साथ, सौतेले बच्चे के साथ बुरा व्यवहार कर रही हैं, केतु उनको कुछ न कुछ नुकसान पहुंचाएंगे। ये चीज़ कहना चाहता हूँ मीन लग्न राशि के जातकों के लिए कहना चाहता हूँ। यदि आप में कुछ कैरेक्टरिस्टिक है तो ये राहु केतु इम्प्लीमेंट करते हैं। और कालिदास जी ने इसमें जेल 6th के लिए भी लिखा है, हालांकि वो एक्सिस होता है इसलिए 12वें को जेल के लिए रूप में देखते हैं। तो केतु भी जेल यात्रा करा सकते हैं आपकी गलत कामों के कर्मों के कारण, ये चीज़ें दिख रही है। मित्रों, वीडियो लंबा हो गया, मैं यहीं पर बात खत्म करता हूँ। इसके साथ राशिफल भी खत्म हो रहा है। कुछ दूसरी बातें यदि साल की कुछ बची होगी तो देखूंगा, बना पाया तो, हालांकि काफ़ी लेट हो गया है। तो यदि पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।